हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम क्लास 10th गणित 2023 के सेट्स को कर रहे थे। आज हम सेट 6 ईए करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे पास अग्रवाल अनसोल्ड है, एनसीईआरटी पर आधारित 2023 से 2024 के लिए कक्षा 10 गणित। ठीक है, अगर आपके पास किसी और प्रकाशन का अनसोल्ड है तो आपको वहाँ पर देखना है अपने अनसोल्ड में 2023 सेट 6 ईए, आपको पूरा का पूरा सेट मिल जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेट है, वीडियो को पूरा देखना, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, इससे पहले कि मैंने जितने भी सेट हैं, सेट 5 सेट 4 सेट 3, इतने जितने भी सेट हैं इन सभी को करा दिया है। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा तो वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर के चेक करें। क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि 731/625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या क्या होगी। मतलब ऊपर वाले को नीचे से भाग देने पर पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद कितनी संख्याएं आएंगी। तो इसको निकालने का मैं आपको एक बढ़िया तरीका बताता हूँ। देखिए, हमारे पास जो संख्या दी हुई है वो दी हुई है 731/625। तो आपको करना क्या है यहाँ पर कि नीचे वाले को 5 या 2 में घातों में लिखना है। तो 625 को मैं लिख सकता हूँ 5⁴। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ 5⁴। तो आपने देखा कि नीचे हर में घात जो आई है वो आई है 4, यानी कि दशमलव में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया दशमलव में अंकों की संख्या। तो दशमलव में अंकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। क्यों? क्योंकि हर में घात आई है 4, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बिंदुओं x, y और -x, -y के बीच की दूरी होगी। अच्छा, बीच की दूरी निकालनी है हमको। दो बिंदु दिए गए हैं, पहले लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दो बिंदु है हमारे पास। पहला बिंदु x, y है और जो दूसरा बिंदु है वो -x, -y है। चलिए इसके बीच की दूरी निकालते हैं। ये पहला वाला बिंदु x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। हमें दूरी निकालनी है, बीच की दूरी इन दोनों बिंदुओं के। तो दूरी वाला फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर होता है अंडर रूट में x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए दूरी यहाँ से निकल जाएगी हमारी। देखिए x2 है तो यहाँ पर कितना, x2 कितना है, माइनस का x है, माइनस x1 कितना है, x है। y2 कितना है, माइनस का y है और ये y1 माइनस का y। स्क्वायर लगा दो, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, ये -2x हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, ये -2y हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये 2 दूना 4 x² हो गया और ये भी 2 दूना 4 y² हो गया। अब आप यहाँ से अगर 4 को बाहर निकालेंगे तो 4 का वर्ग निकल जाएगा, यानी कि 2 बचेगा और अंडर रूट में हमारा x² प्लस y²। तो ये हमारी दूरी आई। ठीक है, मात्रक में, ये मात्रक में दूरी आ गई। तो हमारी दूरी क्या होगी, 2 अंडर रूट x² प्लस y²। देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन दिया है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। ये हमें संख्याएं दी हुई, इसमें से अभाज्य संख्या बतानी है। देखिए, अभाज्य संख्या याद रखना 2 से स्टार्ट होती है, तो 0 भी नहीं होगी, 1 भी नहीं होगी। तो इसमें से ये तो अभाज्य नहीं, ये तो भाज्य है, तो सिर्फ 2 वाला सही होगा। ये 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। प्रत्येक धनात्मक बोला गया, प्रत्येक विषम होगा यहाँ पर। ठीक है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पर विषम लिखना भूल गए ये लोग, आपको विषम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये विषम होगा, एग्जाम में आपको विषम मिलेगा, तो यहाँ पर विषम मिस्टेक है थोड़ी बहुत। ठीक है, विषम पूर्णांक मुझे बताना है। चलिए हमें ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। पहला ऑप्शन ए है q -1 और जो बी ऑप्शन है वो है q + 1 और जो सी ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है 2q और जो डी ऑप्शन दिया गया है वो दिया है मुझे 2q + 1। पहले इसमें हम चेक करेंगे कि विषम पूर्णांक आता है। हमें क्या चेक करना है, विषम पूर्णांक। तो देखिए यहाँ पर आपको q क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि q कोई धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि q बराबर हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 और माइनस वाली भी संख्या इसमें हम ले सकते हैं। ठीक है, ये माइनस वाली भी संख्या ले सकते हैं। मतलब इस तरीके से हमारे इसमें से कोई भी आप इसमें मान रख के देखिए। चलिए मैं मान लीजिए q की जगह पर 0 रखता हूँ, तो यहाँ पर q की जगह पर जब 0 रखूँगा तो हमारे पास आएगा -1। अब q की जगह पर 1 रखूँगा तो हमारा 0 आएगा। अब देखिए, अब बताइए ये वाली क्या आपकी
विषम पूर्णांक हैं, विषम पूर्णांक यानी कि जो 2 से विभाजित ना हो, तो ये वाली देखेंगे आप, तो ये विषम संख्याएं नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब इसमें क्यू बराबर 0 रख कर देखिए, क्यू बराबर 0 रखेंगे तो आपको 1 मिलेगा, क्यू की जगह पर आप 1 रखेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, क्यू की जगह पर आप 2 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, 6 रखेंगे तो 7 आ जाएगा, ऐसे करके ये आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें देखें आपको क्या मिल रही है, हर बार विषम संख्या मिल रही है, नहीं विषम संख्या नहीं मिल रही है, ये वाली तो नहीं है, ये तो एक सम संख्या आ गई, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आ गई ना, ये तो सम संख्या है। चलिए इस ऑप्शन को देखते हैं, इसमें आप पहले क्यू की जगह पर 1 रख कर देखिए, क्यू की जगह पर 1 रखेंगे तो 2 आएगा, और 2 रखेंगे तो 4 आएगा, ये तो सम आ रही है, हमें तो विषम चाहिए। अब इसको देखिए, अब ये वाला ऑप्शन सही होगा फिर डी। ठीक है, इसमें आप एक क्यू की जगह पर अगर 1 रखेंगे तो आ जाएगा 2 1 2 3, अगर 2 रखोगे तो 2 दूना 4 1 5, 3 रखोगे तो 3 दूना 6 1 7, मतलब हर बार आपको क्या मिल रहा है, एक विषम संख्या मिल रही है, हर बार एक विषम संख्या मिल रही है, यानी कि विषम पूर्णांक पूछा गया था, तो ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, 2q+1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां कि साइन a + b बराबर √3/2 और कोस a - b बराबर √3/2, तो a और b का मान क्या होगा। अच्छा, a और b का मान हमको बताना है। चलिए जो दिया है पहले उसको लिख लो। क्वेश्चन 5 है, इसमें दिया गया है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें दिया है साइन a + b बराबर √3/2। इसको साइन को आप इधर भेजेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन a + b बराबर, इधर इन्वर्स में आ जाएगा साइन इन्वर्स, ये हमारे पास √3/2। ये देखेंगे आप, तो साइन में √3/2 किसका मान होता है, साइन में √3/2 होता है 60 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, यानी कि ये समीकरण पहली हो गई। अब दूसरा हमको दिया गया है, दूसरा है कोस a - b बराबर √3/2। ठीक है, अब आप यहाँ पर कोस को इधर भेजिए, तो अब देखिए ये इधर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, हमारा इधर क्या है √3/2, जैसे ऊपर किया वैसे ही करना है। अब a - b बराबर कोस में √3/2 किसका मान होता है, कोस में √3/2 होता है 30 डिग्री का मान, तो समीकरण हो गई सेकंड। अब आप इसे और इसे विलोपन विधि से हल कर दो, आपका जो a और b का मान निकल आएगा। तो ऐसा करो, मैं जोड़ देता हूँ समीकरण फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट प्लस सेकंड, आप घटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली वाली समीकरण में a + b बराबर दिया गया है 60, और दूसरी हमें दी हुई है a - b बराबर 30। हमें क्या करना है, जोड़ना है, तो ये वाले कट जाएंगे, ये हो जाएगा 2a बराबर 60 70 80 90, a बराबर आ जाएगा हमारे पास, भाग दोगे तो 45 आएगा, तो a का मान कितना आ गया 45। अब a का मान समीकरण सेकंड में रख दो, b का मिल जाएगा, इसमें भी रख सकते हो, तो a बराबर 45 है तो इसमें रखो, a की जगह पर 45 - b बराबर 30, तो -b बराबर 30, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और ये देखोगे आप घटाएंगे तो माइनस का 15 आएगा, 20, ये हो जाएगा b बराबर 15 डिग्री। यानी a और b का मान कितना है, a का मान 45 और 45 आया, और कितना आया b 15, यानी 45 डिग्री कामा 15 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, 45 डिग्री 15 डिग्री। अगला क्वेश्चन छठा है कि 1 - tan² 30 डिग्री बटा 1 + tan² 30 डिग्री का मान क्या होगा। चलिए छठा क्वेश्चन है कि 1 - tan² 30 डिग्री 1 + tan² 30 डिग्री। तो इसमें आप वैल्यूज़ को रखिए, देखिए 1 - tan 30 कितना मान होता है, tan 30 का 1/√3, tan 30 डिग्री का मान इतना होता है, स्क्वायर लगा दो, नीचे 1 + tan 30 का मान √3/2 यही होता है ना, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए ऊपर करो पहले तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 आएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, और देखो नीचे कर दो अब 1 + यहाँ पर 1 और ये 3। अब देखिए 3 कम 3 और 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, तो 2/3, ये हो जाएगा 3 कम 3 1 4, 4/3। अब ये वाला कट जाएगा, और ये 2 कम 2 2 दूना 4, यानी 1/2 हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा 1/2 सही है, तो इसका ऑप्शन ये बी सही होगा। अगला क्वेश्चन 7वां देखिए,
यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0 का एक मूल 6 है तो के का मान निकालना है। इसका मुझे एक मूल दिया गया है, चलिए, और के का मान निकालना है। चलो क्वेश्चन सरल है वैसे तो। क्वेश्चन 7वां है। हमें यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल हमें दिया गया है, इसका एक मूल भी दिया है। कितना दिया है? 6। हमें के का मान निकालना है। चलिए देखो, इसका एक मूल दिया है यानी कि x का मान दिया है, ठीक है। हमने बताया था आपको कि अगर ऐसे आपको एक द्विघात समीकरण दी जाए और इसका एक मूल दिया जाए तो वो मूल जो दिया होता है इसका मतलब वो x का मान दिया होता है। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 6 रख दो, तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी 6 रख दो। 4x, x की जगह पर 6 प्लस के बराबर 0। अब इसको सिंपलीफाई कीजिएगा, 6 छंग 36, 4 देखो ये कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 प्लस के बराबर 0। इधर घटेगा कितना आएगा, 4 5 6 12, ठीक है, प्लस के बराबर 0, यानी कि 12 बराबर माइनस के। कह सकते हैं हम के का मान आ गया मेरे पास माइनस का 12, ठीक है। तो के का मान कितना है, माइनस का 12 है। चलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का योगफल 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या दोगुनी है, संख्या निकालनी है। अच्छा, दो संख्याओं का योगफल दिया है, अच्छा दो संख्याएं हमको निकालनी है। 8वां क्वेश्चन है, मुझे दो संख्याएं निकालनी है, तो मैं मान लेता हूँ पहली संख्या x है, माना पहली संख्या x है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, ठीक है। तो तब देखिए, पहली संख्या x है, तब दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या बराबर दोगुनी, इसकी दोगुनी होगी यानी 2x होगी। पहली संख्या x और दूसरी संख्या दोगुनी। आगे बताया गया दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दो संख्याओं का योग हमें दिया गया है 24। दो संख्याओं का योग हमें 24 दिया गया है। तो दो संख्याओं का योग यानी ये वाली जो संख्या है इनका योग करो, तो इनका योग कर दो। अभी ये कितना हो जाएगा, 3x बराबर 24, 3 8 24, यानी x का मान हमारा 8 आ जाएगा। तो पहली संख्या क्या है, 8 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, इसलिए दूसरी संख्या बराबर 2x मैंने मानी है, तो 2x, x कितना है, 8 है, तो 2 8 16, यानी पहली संख्या हमारी 8 आ गई और दूसरी संख्या 16 आ गई। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, 8 और 16 किस में है, देखिए 8 और 16 सिर्फ ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 81:121 है, उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। वैसे तो ये क्वेश्चन ईजी है, हमें क्षेत्रफल दिया गया है, हमें भुजाओं का अनुपात निकालना है, तो आपको क्या कर देना है, इनका वर्ग कर देना है। मैंने बताया था ना, जब क्षेत्रफल दिए जाए और भुजाओं का अनुपात पूछा जाए तब आपको करना क्या है, इनका वर्ग निकाल देना है। तो 81 का वर्ग कितना होगा, 9 होगा, है कि नहीं, और 121 का वर्ग 11, तो 121 का वर्ग 11 है और 81 का वर्ग 9 है, तो ये वाला सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 10वां, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष के आधार पर लंब डाला गया है, लंब की माप क्या होगी। ये क्वेश्चन बढ़िया है भैया, ये क्वेश्चन हमारी नज़र में तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 10 है, ठीक है, यही क्वेश्चन बढ़िया मुझे लगा इस पूरे सेट में। भुजा ए वाला एक समबाहु त्रिभुज, तो पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लेता हूँ मैं। समबाहु का मतलब समान भुजाएं होंगी, तो इसे मान लेता हूँ ए है, ये बी है और ये सी है। इस पर बोला गया है कि भुजा ए है, इनकी जो समबाहु त्रिभुज है इसकी भुजा ये ए है, तो समबाहु है यानी सभी भुजाएं बराबर होंगी, तो अगर ये वाला ए है तो ए भी ए होगा और ये पूरा भी ए होगा, है कि नहीं, ये वाला भी ए इस तरीके से, ठीक है। हमको बताया गया है कि आधार पर लंब डाला गया, ये आधार है ना, तो इस पर लंब डाल दो एक, तो मैंने ऐसे करके मान लीजिए ए डी लंब डाल दिया, क्या डाल दिया, ए डी लंब डाल दिया बी सी पर, ठीक है। हमें निकालना है, क्या निकालना है, लंब की माप, ए डी निकालना है हमें, ए डी बराबर क्या होगा,
क्वेश्चन तो वैसे सिंपल है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर, तो इसमें पाइथागोरस लग सकती है, क्योंकि समकोण त्रिभुज ये वाला है 90 डिग्री बन रहा है, तो पाइथागोरस लगा दो। तो पाइथागोरस के हिसाब से यहाँ पर देखिए, पाइथागोरस से पाइथागोरस कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा AC है तो AC का स्क्वायर बराबर बराबर लंब स्क्वायर, लंब हमारा AD है, प्लस आधार स्क्वायर, आधार हमारा CD है। चलिए AC हमारा कितना है, A है, तो A का स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर मैं रेड कलर से बताता हूँ, बराबर AD, तो AD तो मुझे निकालना ही है, ये वाली लंब तो मुझे लंब की जो है लंबाई निकालनी है, तो AD मुझे निकालना है, प्लस CD, ये CD क्या होगा, देखिए ये पूरा का पूरा A है तो ये वाला आधा होगा A/2, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लंब डाला गया वो आधार को समद्विभाजित करेगा, यानी समान दो भागों में बांटेगा। तो ये पूरा का पूरा A है तो ये कितना होगा, आधा होगा, यानी कि A/2 होगा। तो यहाँ पर A/2 ये वाला होगा, ठीक है, स्क्वायर लगा दो। अब देखिए ये हमारा A स्क्वायर बराबर ये हमारा AD का स्क्वायर, ये A स्क्वायर हो जाएगा बटा 2 दूना 4, AD स्क्वायर देखिए क्या होगा, AD स्क्वायर बराबर A स्क्वायर, ये प्लस का इधर ले आओ माइनस का हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर AD का स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर से 1A स्क्वायर जाएगा तो 3A स्क्वायर बचेगा, नीचे हमारा 4 है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर हटा लो यहाँ से, अब AD पूछा गया तो स्क्वायर हटा के इधर रूट लग जाएगा इस वाले पर, 3A स्क्वायर बटा 4 इस पर, तो देखिए AD √3, देखो A स्क्वायर ये कट जाएगा तो सिर्फ A बचेगा, और 4 के ऊपर अगर रूट लगेगा तो सिर्फ 2 आएगा, तो इसका तो वर्ग होता नहीं तो उसका √3 ही आएगा, √3 ही आएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, √3 × A/2। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। √3/2 A, देखिए ये वाला आया ना, ये वाला देखिए 2 इधर आ जाएगा इसके बटे में, तो ये वाला ऑप्शन A सही होगा इस तरीके से, ठीक है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AD बराबर √3/2 × A, है कि नहीं, ये वाला इसके बटे मुझे 2 बन होगा, इसकी गुणा इससे हो जाएगी, इसकी गुणा इससे हो जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है अर्धगोले का। चलो ये क्वेश्चन इजी है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, 13वें चैप्टर का। चलिए क्वेश्चन कौन सा है, 11वां है, क्वेश्चन 11 है। इसमें हमको अर्धगोले का व्यास दिया गया है, ठीक है, अर्धगोले का व्यास कितना है, 1/2 है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, फिर जो व्यास है उसका आधी त्रिज्या होगी, आपको पता है ना आधी त्रिज्या होती है, तो 1/2 का आधा करो, तो आधा करने के लिए आप 2 से भाग दोगे, है कि नहीं, तो ये उससे गुणा कर लेगा, यानी कि हमारे पास जो त्रिज्या आएगी वो आएगी 1/4, तो त्रिज्या हमारी कितनी आ गई, 1/4 आ गई, है कि नहीं, तो त्रिज्या हमारी 1/4 आ गई। हमें निकालना है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², ठीक है, 2πr, r कितना है, 1/4 है, स्क्वायर लगा दो, तो देखो 2π ये हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, 2 8 16, यानी हमारे पास कितना आएगा, पाई कम π/8, तो ये हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। चलिए तो हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए 1/8 पाई सेमी स्क्वायर, ये देखिए ये π/8 आया, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/8 पाई, है कि नहीं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो ऑप्शन ए वाला सही है, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है, हमें वो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा 12वें चैप्टर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12 है हमारे पास, एक त्रिज्य खंड मैं पहले बना लेता हूँ यहाँ पर,
ये कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर जो कोण दिया गया है वो 60 डिग्री है और त्रिज्या भी दी हुई है ना मुझे, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, इसकी यहाँ से यहाँ त्रिज्या, ये OAB, ये त्रिज्या है हमारी, इतनी है। हमें इसका त्रिज्यखंड जो हमारे पास है इसका क्षेत्रफल निकालना है। चलिए त्रिज्यखंड हमारे पास क्या है अभी, देखिए त्रिज्यखंड हमारे पास है OAB, तो लिख दो त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड OAV का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल देखो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा हमारा कितना है, इसमें मान रख दो, थीटा हमारा 60 है, तो 60 बटा 360। और देखिए पाई है, आर स्क्वायर, आर हमारा 6 है, तो 6 का स्क्वायर, देखो 6 कम 6, 6 छंग 36, 6 से 6 कट जाएगा, यानी कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उत्तर आएगा 6 पाई। ठीक है, 6 पाई आएगा इस तरीके से। ठीक है, सेमी स्क्वायर, 6 पाई सेमी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया 6 पाई। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन हमारा ये वाला ऑप्शन सी सही होगा, 6 पाई सेमी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार, हमें कर्ण 7.5 है, आधार इतना है, हमें लंब निकालना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, ये A मान लो, इसे B मान लो, इसे C मान लो। हमें कर्ण दिया गया है, इसका कर्ण जो दिया है वो 7.5 है। ठीक है, 7.5 सेमी, और इसका हमको क्या है, इसका आधार, आधार दिया गया है 4.5। हमें इसका लंब AB निकालना है, AV निकालना है। चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाओ इसमें, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा कितना है 7.5, तो 7.5 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब हमारा AB है, ये तो हमको निकालना है, प्लस, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है क्वेश्चन। ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार हमारा 4.5 है। अब आप इसकी गुणा कराइए, देखिए 7.5 गुणा 7.5 करेंगे कितना आएगा देखते हैं। चलो मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आपको, गुणा 7.5 ये करेगा, देखिए 55 25, 5 7 35, 36 37 और 37 है। ठीक है, ये 37 है, और ये 7 पन्ना 35 हो जाएगा, 7 7 49, 50 51 52, ये हो जाएगा 5 7 5 12, 3 2 5 1 6, कुछ आएगा हमारे पास 56.25, 56.25 बराबर ये AB स्क्वायर प्लस 4.5 गुणा 4.5 करो, 4.5 गुणा 4.5 मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको, 4.5 4.5 55 25, 5 को 20 21 22, 5 25 5 को 20 21 22, 4 5 20, 4 को 16 17 18, 5 2 8 9 10, 2 संख्या के बाद पॉइंट, 20.25 20.25। ठीक है, चलिए हम AB को यहाँ पर निकाल लो, AB स्क्वायर बराबर हमारा है कितना 56.25, प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा ये, तो AB स्क्वायर बराबर कितना आएगा यहाँ पर से, ये तो 0 हो जाएगा, तो आएगा 6 5 से 2 गया 3 36, यानी AB बराबर 36, स्क्वायर हटा लो रूट चढ़ेगा, तो हम कह सकते हैं AB बराबर आ गया हमारे पास 36 का वर्ग 6, तो AB बराबर क्या इतना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो हमारा लंब कितना है 6 है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें ऑप्शन हमारा 6 सेंटीमीटर सही होगा, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन 14 है कि समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AB की मध्यिका CD है, तो CD स्क्वायर का मान होगा। एक समबाहु त्रिभुज ABC, ठीक है, चलिए इसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताता हूँ आपको, नेक्स्ट पेज पर। एक समबाहु त्रिभुज है इसमें, चलिए एक समबाहु त्रिभुज में बना देता हूँ, ABC समबाहु त्रिभुज है, और इसमें बताया गया है कि AB की मध्यिका CD है, AB की मध्यिका CD है, और CD का मान CD स्क्वायर निकालना है। AB की मध्यिका AB, इसे मैं मान लेता हूँ C, देखिए ABC
क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। और बोला गया है एवी की मध्यिका सी डी, यानी एवी की मध्यिका सी डी, सी और इसे मैंने डी मान लिया। देखिए क्या है, सी डी जो है वो किस पर लंब है, ए बी पर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सी डी का स्क्वायर। सी डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, हमें निकालना है सी डी स्क्वायर बराबर कितना होगा। चलिए, आपको पता है कि ये वाला त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है कि नहीं। चलिए, यानी कि इनकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि ए सी बराबर बी सी होगा और बी सी बराबर ए बी होगा, मतलब सभी तीनों की तीनों भुजाएं बराबर होंगी। चलिए, अब इसमें पाइथागोरस आप लगा लीजिए। ठीक है, इस वाले त्रिभुज में आप पाइथागोरस लगाएं। चलो, यहाँ पर 90 बन रहा है ना, तो त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में पाइथागोरस लगाते हैं हम इसमें। पाइथागोरस से पाइथागोरस कर्ण के स्क्वायर, कर्ण हमारा ए सी है तो ए सी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब हमारा सी डी है, प्लस आधार स्क्वायर, आधार हमारा ए डी है। ठीक है, चलिए ए डी का स्क्वायर हो जाएगा। हमें उत्तर दिया गया है ए बी में। देखिए यहाँ पर उत्तर हमारा ए बी में है। देखिए ए बी में है तो हमको ए बी में ही सी डी करना होगा। देखिए ए सी है तो ए सी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पर ए सी बराबर ए बी, तो हमको उत्तर भी ए बी में लाने के लिए मैं ए बी में लिखूंगा। देखिए इसकी जगह पर मैं ए बी लिख लिया तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ये हमारा सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी। अब देखिए ए डी कितना है, ए डी ए बी बटा 2 है, यानी ए बी बटा 2 का स्क्वायर। कैसे भैया कैसे, देखो ए डी जो है वो ए वी, इस पूरे वाले ए वी का, इस ए वी का आधा भाग है, इतना भाग है ना, इतना, तो मुझे इतना ही चाहिए, यानी कि ए वी, इस ए वी को मुझे 2 से भाग देना पड़ेगा, तभी तो ये आधा निकलेगा। तो मैंने ए वी को 2 से भाग दे के निकाल लिया, तो मुझे ए डी लिख गया। तो इस ए डी की जगह पर ऐसे देख लो, यहाँ पर फिर से देखो ए डी बराबर ए बी बटा 2, ए बी बटा 2 होगा। तो इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा, क्योंकि ए बी को इस पूरे को 2 से भाग दोगे तभी इतना भाग निकलेगा। चलिए, अब देखिए यहाँ पर ए बी स्क्वायर, ये प्लस का है तो इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये ए बी स्क्वायर, ये 2 दूना 4 बराबर सी डी स्क्वायर। देखिए सी डी स्क्वायर बराबर 4 ए बी स्क्वायर से जाएगा 4 ए बी स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा 3 ए बी स्क्वायर बटा 4, यानी हम कह सकते हैं सी डी स्क्वायर बराबर 3 बटा 4 ए बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया, सी डी स्क्वायर। तो सी डी स्क्वायर बराबर 3 बटा 4 ए बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो ये वाला ऑप्शन बी सही है, 3 बटा 4 ए बी स्क्वायर, 3 बटा 4 ए बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है कि 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल कितना होगा। चलिए, ये भी क्वेश्चन सिंपल है। आपको पता है समांतर माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है। ये क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन 14 था, 14 था ना, हाँ 14 था। 15 देखिए, 15 क्वेश्चन क्या है, समांतर माध्य का योगफल। आपको पता है कि माध्य बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग फल, आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या, यही फार्मूला होता है ना माध्य निकालने का। अब देखें यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है क्या, हमें आंकड़ों का योग ही निकालना है। एक्चुअली बताया गया है कि भारों का योग, तो आंकड़े यहाँ पर भार के हिसाब से दिए गए हैं, और 12 व्यक्तियों यानी कि 12 व्यक्ति हैं, यानी आंकड़ों की संख्या जो है 12 है, और माध्य हमें दिया गया है कितना, इसका माध्य दिया है 45.6। ठीक है, तो माध्य कितना दिया गया है, मुझे दिया है 45.6। ठीक है, और मुझे आंकड़ों का योग निकालना है, या आंकड़ों, यहाँ पर आंकड़े जो हैं वो है भार, भारों का योग, जो आंकड़े हैं वो भार हैं, तो आंकड़ों की जगह पर हम भार लिखेंगे, तो भारों का योग फल। ठीक है, बटा आंकड़ों की संख्या, यानी भारों की संख्या जो दी हुई है, जो व्यक्तियों की संख्या दी हुई है 12 दी हुई है, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए भारों का योग, इसके बटे कुछ तो 1 होगा, इसकी आप गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा भारों का योग
फल बराबर, इसकी गुणा कराएं कितना आता है देखते हैं, 0.6 गुणा 12, ठीक है। इसके पॉइंट काटेंगे 10 बढ़ेगा, वो ये 2 छंग 12, 2 पंचे 10, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी गुणा कराते हैं तो 6 छंग 36, गुणा कराने पर मिलेगा आपको, मैं देख लेता हूँ गुणा कराने पर कितना मिलता है। गुणा कराने पर आपको मिलेगा 547.2, ठीक है। इसकी गुणा कराओगे, इसको सोल्व करोगे ना, 456 की 6 से गुणा कराना है, फिर 5 से भाग देना है, तो इतना आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये ऑप्शन, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन आपका सी सही होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, 547.2 किलोग्राम, ठीक है, केजी में आया है हमारा। चलिए अगला देखिए, अगला है कि 3, 4, 6 और x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान क्या होगा, यही फार्मूला लगाना है आपको। देखो माध्य बराबर, मैंने अभी फार्मूला बताया था कि, चलिए क्वेश्चन कौन सा है पहले देखते हैं। क्वेश्चन 16 है, हमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं, हमें आंकड़े दिए गए हैं 3, 4, 6 और x, ठीक है। इन आंकड़ों का मुझे माध्य दिया गया है, जो माध्य दिया है वो दिया है x, कितना है, 5 है, ठीक है, 5 है, x नहीं है, और मुझे x निकालना है, ठीक है। चलिए, तो माध्य का फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया था आपको, माध्य निकालने का फार्मूला होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, ठीक है। माध्य कितना है, 5 है, आंकड़ों का योग, ये आंकड़े हैं, इनका योग कर दो, 3 + 4 + 6 + x बटे आंकड़ों की संख्या, कितने आंकड़े हैं, 1, 2, 3, 4, 4 आंकड़े हैं। इसकी गुणा इससे हो जाएगी, इसकी गुणा इससे होगी, तो देखिए इधर पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद करेंगे। देखिए कितना हो जाएगा, 6, 4, 10, 3, 13, 13 + x बटा 4, ये कितना है, आंकड़ों की संख्या 4 है ना, इसके बटे में कुछ है तो 1, इसकी गुणा कराएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 13 + x, 4 पंचे 20, यानी कि x बराबर आ जाएगा 20, प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 13 है, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा 7, ठीक है। तो x का मान कितना आया, 7 आया। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन सी सही होगा, 7, ठीक है। आगे देखिए, द्विघात समीकरण x - 1/x बराबर 1 का विभक्त कर क्या होगा, ये क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लो, ठीक है। हमें एक द्विघात समीकरण दी हुई है x - 1/x बराबर 1, हमें इसका विभक्त कर निकालना है। विभक्त कर निकालने के लिए सबसे पहले इसको द्विघात के रूप में करो, द्विघात समीकरण के रूप में करो, ठीक है। तो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, इसकी गुणा इससे कराएंगे तो हो जाएगा x², 1 की 1 से होगी 1, और आमने सामने फिर हो जाएगी x बराबर 1 है, ठीक है। इसकी इससे करा दी, इसकी इससे करा दी, फिर इसकी इससे करा दी, आमने सामने करा दी। अब इसके बटे में कुछ तो 1 होगा, इसकी इससे कराइए तो हो जाएगा x² - 1, इसकी इधर हो जाएगी तो ये हो जाएगा x, ठीक है, नीचे वाला 0 हो जाएगा, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं x, ये -1 बराबर 0। तो आपको क्या निकालना है, d निकालना है, तो d बराबर, d क्या होता है, d विभक्त कर होता है ना, तो d विभक्त कर निकालने का फार्मूला d बराबर होता है b² - 4ac। यहाँ से आपको a b c की जरूरत पड़ेगी, तो पहला वाला ये a है, ये b है और ये c है, ये 1 होगा b और ये भी 1 होगा, क्योंकि गुणा में कुछ नहीं तो 1 1 होता है, तो a बराबर 1 है, b बराबर 1 है और c बराबर 1 है, तो रख दो यहाँ पर, b का मान भी 1 है, सब कुछ 1 है, तो a भी 1 है और ये भी 1 है, और 1 है, ठीक है। तो d बराबर देखिए 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 4 × 4, यानी d आ गया हमारे पास, 1 में से 4 गया -3, तो विभक्त कर कितना आया, -3 आया। तो इसका ऑप्शन देखें कौन सा सही है, इसका ऑप्शन हमारा 3 दिया गया इसमें, हाँ ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, लेकिन हमारा -3 आ रहा है, तो कहीं पर गलती हो रही है लगता है मुझसे। देखिए अभी रुक जाइए 2 मिनट, देख लेते हैं कहाँ पर कोई गलती तो नहीं हुई है। इसकी इससे गुणा कराई तो x² - 1 आया अपॉन x बराबर 1, x² - 1 बराबर x, अपना बिल्कुल सही है, ठीक है। इन्होंने गलती कर दी है थोड़ी ऑप्शन में, ये +3 नहीं होगा, ये माइनस वाला 3 होगा, ठीक है, ये -3 होगा, तो इन्होंने गलती कर दी लिखने में, ठीक है। तो ये b जो हो -3 ही आएगा,
तो अपना -3 आया है तो ये -3 ही आएगा, इन्होंने गलत लिख दिया, माइनस नहीं लगाया। चलिए अगला क्वेश्चन 18वां देखते हैं कि कह रहा है कि किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। अच्छा, द्विघात समीकरण हमको पूछा गया है हमसे। चलिए आयताकार, हमें आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, एक आयताकार खेत है, ठीक है, ये आयताकार खेत है, इसका मुझे जो क्षेत्रफल दिया गया है, इस खेत का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर दिया गया आयताकार खेत का क्षेत्रफल हमें दिया है इसमें 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और बताया गया है लंबाई वगैरह, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि माना लंबाई x है, ठीक है, क्वेश्चन 18 है ये वाला, तो मैंने मान लिया, माना जो खेत की लंबाई मैंने इसकी खेत की लंबाई x मान ली है, तब चौड़ाई कितनी होगी खेत की चौड़ाई। देखिए बताया गया है कि चौड़ाई जो है वो 1 मीटर अधिक है लंबाई से, यानी ये x+1 होगी, ठीक है, इससे 1 मीटर अधिक है। जैसे कि इसकी लंबाई मान लीजिए x है, तो जो चौड़ाई होगी वो इससे 1 अधिक होगी, ठीक है, तो ये चौड़ाई x+1 1 मीटर अधिक है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए हमें क्या निकालना है, आप जानते हैं, देखिए आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो होता है। आयत का क्षेत्रफल मुझे 30 दिया है, लंबाई हमें x है, चौड़ाई कितनी दी रखी है x+1, इसे सिंप्लीफाई कीजिए, द्विघात समीकरण मिल जाएगी। देखो x की x से हो जाएगी x² प्लस x कम x, यानी हमारे पास आ गया x² प्लस x बराबर 30, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x² प्लस x बराबर हटेगा तो ये माइनस लग जाएगा, और ये इस तरीके से हमारे पास द्विघात समीकरण का रूप आ गया, ठीक है, इस तरीके से। चलिए कौन सा ऑप्शन सही है देखते हैं, x² प्लस x माइनस 30 बराबर 0, ये ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ये सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक, देखिए माध्य हमें 26.1 दिया गया, माध्यक हमें 25.8 दिया है, हमें क्या निकालना है, बंटन के लिए बहुलक ज्ञात करना है। 19वां क्वेश्चन, माध्य दिया है 26.1 और माध्यक भी दिया है, माध्यक है 25.8, हमें बहुलक निकालना है। जब आपको ये 3 चीज़ें दी जाती हैं, उसमें से 2 चीज़ें दी जाएंगी, एक चीज़ नहीं दी जाएगी, तब आपको एक फार्मूला लगाना है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, चूंकि आप जानते हो कि बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये 8वीं में आपने पढ़ा होगा, 8वें या 9वें में, 8वें में पढ़ा होगा। देखिए बहुलक बराबर हमको बहुलक निकालना है, तो बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक, माध्यक कितना दिया गया है 25.8 दिया है, माइनस 2, ये माध्य लिखेगी, ठीक है, माध्य है, 2 गुणा माध्य, माध्य कितना है 26.1, तो आप इसे गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, जब गुणा कराएंगे वो इसके ऐसे करो, गुणा करा दो, 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15, 16 × 17, 3 × 2 = 6, इतना आएगा ना, 3 × 8 = 24 हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 16 × 17, 3 × 2 = 6, 1 7, इधर कराइए अब गुणा, तो 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 1 5, घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 से 2 जाएगा 2 बचेगा, 7 से 2 गया 5 और 1 6, कुछ आएगा 15.2 करके, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, 15.2 कहाँ है इसमें, 15.2 आएगा, नहीं 25.2 आएगा, ठीक है, 25.2 आएगा। कुछ गड़बड़ हो गया एक्चुअली, बताएं मैं आपको, गड़बड़ हो गया है। देखिए ये यहाँ पर जो होगा, ये गुणा करने में मिस्टेक हो गई। देखिए 3 × 8 = 24 के 4 हासिल 2, 3 × 5 = 15, 16 × 17 हासिल 1, 3 × 2 = 6, 1 7, यहाँ हासिल मैंने नहीं जोड़ा था, तो हासिल जोड़ना है, तब जाकर के यह कितना आएगा 25.2 आएगा, ठीक है। कभी कभार गुणा भाग में मिस्टेक हो जाती है, आपको चेक करते रहना है, अगर ऑप्शन मैच ना करे तो ऐसे ही आपको चेक करना है, ठीक है। कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, मिस्टेक मुझसे हुई है, सही रहा, इससे आपको भी सबक मिला होगा कि सर से भी मिस्टेक हो गई तो हमसे भी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है 25.2,
तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन मैं ऐसे ही बता देता हूँ, इसको तो आपको याद रखना है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है? देखिए याद रखना है आपको कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है बहुलक। याद रखिएगा कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है वो बहुलक होती है। तो आज मैंने इस वीडियो में जितने इसके ऑब्जेक्टिव थे इन सभी को करा दिया है। इसके ऑब्जेक्टिव जितने 20 के 20 करा दिए हैं। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके जितने भी विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन है ये वाले देख लीजिए, ये वाले जो क्वेश्चन है इन सभी को करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आने वाले सेट्स की वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हमसे हमेशा जुड़े रहेंगे। बोर्ड एग्जाम, इंटर, आप इंटर में भी आएंगे, आप जब 12th में आएंगे तब भी मैं मैथ पढ़ाऊंगा, तब भी यहाँ आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब अभी से करके रख लो, क्या पता बाद में आपको मिलूँ या ना मिलूँ। चलिए, तब तक के लिए जय राम जी की।